आप सभी से अनुरोध है कि चूँकि हमने ज्वाइन बटन नहीं दे रखा है तो आप कृपया हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स को सब्सक्राइब करें और उस सब्सक्रिप्शन प्लान के माध्यम से हमें आप फाइनेंशियली सपोर्ट अवश्य करें। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। एक बड़ी अजीब सी इवेंट हुई है जी। और अभी तक आप देखते थे कि हमारा जो एक लेफ़्ट लिबरल टाइप का मीडिया है और जो पंचमक्कार लोग हैं वो बहुत त्रस्त रहते थे। मोदी जी को गालियां देने में तो खैर कांग्रेस वाले राहुल गांधी इत्यादि इत्यादि आगे हैं ही, और जो एक तथाकथित रवीश कुमार टाइप का जो मीडिया है वो किसी भी ऐसे मीडिया को जो मोदी की ज़रा सी भी तारीफ़ कर दे या उसको गाली ना दे तो उनको सबको गोदी मीडिया के नाम से पुकारते हैं। वैसे गोदी मीडिया अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा जो वेस्ट का मीडिया है वो गोदी मीडिया ही है, क्योंकि वो बाइडेन को तो कभी कुछ कहता नहीं, आप जानते हैं, वो केवल ट्रंप के विरुद्ध रहता है, तो उसको तो वो गोदी मीडिया नहीं कहते। लेकिन हुआ ये कि कल अमेरिकन न्यूज़ मैगज़ीन है न्यूज़ वीक, और न्यूज़ वीक की तरफ से एक इंटरव्यू लिया गया और वो इंटरव्यू उसमें छपा, और छापने के साथ साथ न्यूज़ वीक के मुख्य पृष्ठ पर मोदी का चित्र छपा, फ़ोटो छपी, और फ़ोटो के साथ साथ उसमें कैप्शन आया अनस्टॉपेबल। अब अनस्टॉपेबल के साथ साथ जो उसमें 3 लोग थे जो इंटरव्यू ले रहे थे, वो उनके ओनर भी थे, और उसका जो है वो प्रचार प्रसार एक दानिश मंजूर भट्ट जो न्यूज़ वीक के एशिया चीफ हैं, उन्होंने उसका प्रचार प्रसार किया ट्विटर पे। तो अब उनको जम के गालियाँ पड़ रही हैं, और गालियाँ जो हैं इस समय आपको जानकर आश्चर्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हमारे यहाँ के जो यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं वो तो दे ही रहे हैं, साथ में साहब इंटरनेशनल मीडिया भी दे रहा है। इंटरनेशनल मीडिया में आपको ध्यान हो, कुछ लोग थे अभी कुछ के एक हैना देवीची जो आई थी, आपको ध्यान हो, काजल हिंदुस्तानी के इंटरव्यू के लिए, और उनको इंटरव्यू नहीं देने दिया था। बीच में पड़ गई थी हमारी नूपुर जे शर्मा ऑफ इंडिया वाली, और उन्होंने काजल को, हैना को इंटरव्यू देने से रोक लिया था, क्योंकि उनको पता था कि ये क्या करेंगे, क्योंकि इनका एक ही कार्यक्रम होता है, ये केवल अपने आप को रिस्पेक्टेबिलिटी देने के लिए किसी के से भी यदि इंटरव्यू करेंगी भी तो उस इंटरव्यू को पूरी तरह से ट्विस्ट कर देती। तो अब एक एडवर्ड लूस है, आप जानते हैं कि वो पूरी तरह से एक तरह से इंडिया हेटर है, हर चीज़ में इंडिया को हेट करते हैं। तो ये जो इंटरव्यू आया न्यूज़ वीक वाला, यद्यपि ये न्यूज़ वीक वाला इंटरव्यू था वो काफ़ी बैलेंस्ड था, ऐसा नहीं है कि उसमें भारत की आलोचना नहीं थी, क्योंकि उसमें भी अंततः लास्ट में यही कहा गया कि भाई ये हिंदू नेशनलिस्ट है ये प्राइम मिनिस्टर। वैसे हिंदू नेशनलिस्ट प्राइम मिनिस्टर से भारत में किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, आपत्ति जो है वो बाहर वालों को ही होती है। जो फॉरेन मीडिया है उसको लगता है कि साहब यदि हिंदू नेशनलिस्ट कह दिया गया तो पता नहीं कोई किसी तरह का कोई फैसिस्ट है या कोई नाज़ी है, लेकिन फैसिस्ट और नाज़ी जो असली है वो हमें अमेरिका और लंदन में दिखाई पड़ते हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं वो किस तरह से अपने विरोधियों को ट्रीट करते हैं। अब यहाँ पर जो मोदी जी का इंटरव्यू लिया गया, बताते हैं 90 मिनट का इनका इंटरव्यू था। उसमें पहले जो है उसकी जो मेथडोलॉजी थी वो ये थी कि पहले आप रिटन क्वेश्चंस भेज दीजिए, और रिटन क्वेश्चंस के रिटन आंसर चले गए। रिटन आंसर करने के बाद उनका एक 20 मिनट का गेट टुगेदर था, वो 20 मिनट का गुट टुगेदर जो था वो 90 मिनट का हो गया। और उसमें जो मेजर पॉइंट्स हैं, भारत की इकोनॉमी को हाईलाइट किया गया है मोदी जी द्वारा। भारत की इकोनॉमी की मैं पढ़ देता हूँ आपको, इकोनॉमिक एडवांसमेंट की बात की गई है, और डेमोक्रेसी और फ्री प्रेस की बात कही गई है। और उसमें साफ साफ कहा कि भैया मदर ऑफ डेमोक्रेसी तो भारत ही है, और यहाँ पे तो पता नहीं कितनी 300-400 तो न्यूज़ चैनल चलती हैं, और उसके अतिरिक्त आपके कम से कम लाखों यहाँ पे पीरियडिकल्स हैं और न्यूज़पेपर्स हैं। ये बात सुन के ही लोगों के होश फाख्ता हो जाते हैं, क्योंकि इसके आधे भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया में भी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी नहीं है। फिर और जो इकोनॉमिक एडवांसमेंट्स हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, डिजिटल पेमेंट्स हैं, इनोवेशंस हैं,
इनके बारे में जो बात की गई वो न्यूज़वीक ने छाप दी। इसको लेके बहुतों के पेट में दर्द है। चाइना के बारे में कहा कि हम चाइना से कंपटीशन में हैं। पाकिस्तान को कह दिया कि भैया पाकिस्तान का तो मामला वही है कि 370 के बाद में जो इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं उससे पाकिस्तान को बड़ा कष्ट है, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम तो वही करेंगे जो भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। राम मंदिर की भी बात की, कम्युनिकेशन की भी बात की, और यह भी कहा कि हम जो है अपनी यूपीआई जो है वो हम अब लेके जाएंगे यूएसए में। अब इसको सुनकर तो भाई जो हमारे डॉलर प्रिजर्वेशन वाले हैं उनके तो बहुत ही दिक्कत हो गई होगी। उनको दिखने लगा होगा कि अगर यूपीआई यहाँ आ गई तो ये डी डॉलराइजेशन बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रुक पाएगा। तो ये सब बातें मोदी जी ने जो कहीं, और दानिश मंजूर भट्ट ने बड़ी अप्रूविंगली इसको अपने ट्विटर में जाहिर किया, और ये भी कहा कि भाई मैं बहुत ही इम्प्रेस हुआ। उस 90 मिनट में कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं था, कोई भी फ़ोन कॉल नहीं थी, कुछ भी, और कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी व्यवधान नहीं आया। हमको अनडिवाइडेड फोकस दिया गया। अनडिवाइडेड फोकस देने के साथ साथ ये भी कहा कि मोदी जी जो हैं वो सारे विषयों पर उनकी पकड़ है। पकड़ होने के साथ साथ उनको सारे आंकड़े जो हैं वो याद है। उसके साथ साथ वो कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंट होने के साथ साथ वो किसी भी कठिन प्रश्न से इधर उधर घबराते नहीं है। क्लैरिटी है। ये सारी बातें जब लिखी तो भाई मैंने आपको एडवर्ड लूस की बताई है, तो उन्होंने कहा कि ये तो भाई ये तो पीआर जॉब है, ये तो दिस इज़, एडवर्ड लूस कहते हैं कि दिस इज़ स्टेनोग्राफी, दिस इज़ नॉट एन इंटरव्यू, दिस इज़ स्टेनोग्राफी। दिल को बहुत दर्द हुआ। फिर हाना जी क्या बोलती हैं, हाना बोलती हैं कि ओह दिस इज़ नथिंग बट अ पीआर जॉब। लो भाई, पीआर जॉब तो भाई दानिश मंजूर भट्ट ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। कुछ ने ये भी कहा, एक और भी बड़ा अच्छा कमेंट किया गया। यही जो इंटरनेशनल मीडिया का जो फ्री फॉल मेल्ट डाउन हो रहा है, उसी मेल्ट डाउन वाले ने ये कहा, अरे भाई ये दानिश मंजूर जो है ये रूबिका लियाकत का इंटरनेशनल वर्जन है। लो जी, अब जब तक कोई नेगेटिव बात ना करे, जब तक कोई गालियां ना दे, तब तक उनको जचता ही नहीं। कांग्रेस पार्टी वाले आप जानते हैं वो क्या करेंगे, वो कूद पड़े बीच में कि झूठ बोल रहे हैं, ये सब जो है वो बिल्कुल सब मिसलीडिंग है। अब देखिए सबसे बड़ा धक्का तो कांग्रेस पार्टी को लगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि जो पूरा इंटरनेशनल मीडिया है उसके ऊपर उनका एकाधिकार है, क्योंकि उनका एक छोटा सा चम्मच जो है वो बैठा हुआ है, आपको पता है ना, वो छोटा चम्मच जो बैठा हुआ है वहाँ पर उनके ओवरसीज़ कांग्रेस वाला, वो सब कुछ कंट्रोल कर लेता है। हालांकि आज तक राहुल गांधी जो अमेरिका गए हैं तो अमेरिका में किसी भी तरह से उनको कोई भी कवरेज किसी भी मेजर न्यूज़पेपर में नहीं मिला है। जो कुछ भी न्यूज़पेपर मिला है, जो भी न्यूज़पेपर कवरेज मिला है, उनको भारत में ही मिला है। लेकिन वो सोचते हैं वो बहुत बड़े हैं। तो न्यूज़ वीक में यदि कवरेज आ जाए तो जो लोग जो हैं वो अपने पूरे इंटरनेशनल कनेक्शन के माध्यम से ही, सैम पिट्रोडा के माध्यम से ही अपने आप को सबको ऊंचा समझते हैं कि साहब इंटरनेशनल वैलिडेशन उनको प्राप्त है, तो उनके लिए तो भाई ये तो ब्लैक स्वान इवेंट हो गई, बिल्कुल ब्लैक स्वान इवेंट उनके लिए तो ये हो गया पूरा एक डिज़ास्टर। कि बताइए ये इंटरनेशनल वैलिडेशन न्यूज़ वीक जैसी मैगज़ीन से मिल गया किसको, नरेंद्र मोदी को। अनस्टॉपेबल जैसी हेडलाइन आ गई, कवर पेज पे आ गए, और वो भी दूसरे हैं केवल। पहली इंदिरा गांधी थी न्यूज़ वीक के कवर पे, और सेकंड जो है वो नरेंद्र मोदी है। हालांकि टाइम के भी कवर पेज पे डाला गया था, लेकिन वो आतिश तासीर का आर्टिकल था, और वो 2019 के चुनाव से पहले डाला गया था, जिससे 2019 के चुनाव के में इनको हराया जा सके। ये लोग तो ऐसा सोचते हैं कि भाई इनके यहाँ कुछ लिखने से हार या जीत तय होती है। लेकिन मेल्ट डाउन जो है वो भाई बहुत ज़बरदस्त है। अब धीरे धीरे प्रतिक्रिया जो है वो भारत वालों की भी आने लगी है। वो इसलिए है क्योंकि पहले तो वो शॉक में चले गए थे, पूरी तरह से शॉक्ड थे कि यार ये क्या हुआ।
हमने आज तक जितना भी बनाया था माहौल इंटरनेशनल मीडिया में, हमने अपने गुर्गे छोड़ रखे थे। किसी भी इंटरनेशनल मीडिया में हमने इसको पॉजिटिव हेडलाइन नहीं मिलने दी। और यहाँ पर एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल न्यूज़वीक जैसी मैगज़ीन वो आती है और पूरी तरह से वो सारा जो इन्होंने किया करा था उसके ऊपर पानी फेर देती है। ये तो बहुत ही गड़बड़ हो गया, बहुत ही गड़बड़ हो गया। और वैसे यदि देखा जाए तो इन लोगों को ध्यान होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जो है वो, इन लोगों ने माहौल बना रखा है कि नरेंद्र मोदी मीडिया से घबराते हैं। ऐसा तो है नहीं। अभी इस बार की चुनावी कैंपेन के आरंभ होने के बाद से नरेंद्र मोदी 3 इंटरव्यू दे चुके हैं और तीनों जो हैं वो सॉफ्ट बॉल वाले राहुल गांधी जैसे इंटरव्यू नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी ने तो आज तक ज़िंदगी में एक ही इंटरव्यू दिया है और वो इंटरव्यू दिया था किसको? अर्नब गोस्वामी को। उसके बाद राहुल गांधी पूरी तरह से एक्सपोज हो गए थे। अभी नरेंद्र मोदी तांती टीवी को भी एक इंटरव्यू दे चुके हैं और तांती टीवी जो है वो किसी भी तरह से मोदी का हिमायती नहीं है। और तांती टीवी के इंटरव्यू में भी सभी लोगों को इम्प्रेस किया, ये दिखाया कि भाई मोदी कितना कॉन्फिडेंट है और कितनी क्लैरिटी है उनकी। इसी तरह से असम ट्रिब्यून को दिया और अब ये न्यूज़वीक को दिया। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये लगातार ये जो है ये प्रोसेस ये जारी रहेगा। और इस प्रोसेस के जारी रहने से जितना भी माहौल मीडिया के माध्यम से ये इंडी अलायंस ने बनाया था, ये सारा का सारा न केवल ख़त्म हो जाएगा, इनके उल्टा पड़ेगा और इनको केवल गाली देने को मिलेगी। और गाली भी देंगे किसको? गोदी मीडिया को। कौन से गोदी मीडिया को? इंटरनेशनल गोदी मीडिया को। यानी कि अब सारा का सारा गोदी मीडिया जो है वो इंटरनेशनली भी शिफ्ट हो गया। लोगों को कह दिया इस दानिश मंजूर भट्ट ने कि भैया ट्राई करो तो तुमको भी इंटरव्यू मिल जाएगा, इतना ज़्यादा ईर्ष्या मत रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।